हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आज हम पढ़ेंगे कैस्केरियन एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप, यानी कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। जो लास्ट क्लास में हमने एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ा था उसमें हमने रिफ्रैक्टिंग किया था। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक है ये आपके पास रे ऑप्टिक्स का, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जब भी पेपर में आए रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग नहीं, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। रिफ्लेक्शन वाले फिनोमिनन पे जो हो, यानी कि यहाँ पर मिरर यूज होंगे और वहाँ पर आपने क्या यूज किया था, लेंस यूज किया था, तो रिफ्रैक्शन हुआ था। वहाँ पर दो मीडियम आ गए थे, यहाँ पर मीडियम सेम रहेगा तो रिफ्लेक्शन होगा। तो ध्यान रखना, इसका नाम रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्रैक्टिंग नहीं। रिफ्रैक्टिंग आएगा तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ये नाम आ जाए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देन यू हैव टू डू, कौन सी डेरिवेशन करनी है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाली। अगर आपके पास आ जाए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, देन यू हैव टू डिराइव फॉर कैस्केडियन एंड न्यूटोनियन, राइट। ये ध्यान रखना, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग आएगा तब एस्ट्रोनॉमिकल में नॉर्मल एडजस्टमेंट पूछी गई है या एटलीस्ट पूछा गया है, वो करनी है डिराइव। और रिफ्लेक्टिंग पूछा गया है तो कैस्केडियन और न्यूटोनियन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द रे ऑप्टिक्स। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी और स्टार्ट विद द वेव ऑप्टिक्स। सो रिफ्लेक्टिंग जो है आपके पास, ये क्यों बनाए गए थे, देखो, इट इज मेड फॉर द इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के तौर पे बनाए गए थे ये, इम्प्रूवमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिंग। जो पुराने हमारे पास टेलीस्कोप थे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल वाला। इन दीज रिफ्लेक्टिंग, जो हम ये यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, वी यूज, हम क्या चेंज कर रहे हैं इसमें, कनकेव पैराबोलिक रिफ्रैक्टर, कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हम यूज कर रहे हैं इसमें, ये चेंज है। कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। जो हम शुरू में लेंस यूज कर रहे थे ऑब्जेक्ट के साथ, उसकी जगह अब हम यूज करेंगे कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। इससे हमारे पास काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। ग्राइंडिंग पॉलिशिंग एक तरफ करनी पड़ेगी और आपके पास लेंसेज की वजह से जो रिफ्रैक्शन फिनोमिनन हो रहा था वो नहीं होगा, अब आपके पास रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हमने इम्प्रूवमेंट के तौर पे बनाया था, जो रिफ्रैक्टिंग में कमी थी। क्या बनाया हमने, रिफ्लेक्टिंग वाला बनाया। इसके अंदर हमें टेलीस्कोप में जो है कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे, यानी कि मिरर यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और आई लेंस की जगह हमें आई लेंस या आई पीस, हम टेलीस्कोप जिसकी हेल्प से देखते हैं आई लेंस, वो तो चाहिएगा हमें, जिसमें से इमेज देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। अब की बार इसमें इमेज जो है आप ये भी लिख सकते हो, इमेज फॉर्म्ड बाय दीज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आर मच ब्राइटर, काफ़ी ब्राइट फॉर्म होती है, एंड फ्री फ्रॉम, किससे फ्री होती है, स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक। ना ही इसमें स्फेरिकल एबिरेशंस होती है, ना ही क्रोमेटिक एबिरेशंस। इसमें मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं होते हैं आपके पास, ना स्फेरिकल होता है, ना कलर में कोई डिफेक्ट आता है, इमेज भी ब्राइटर बनती है। सो ये लिखना आपको सबसे पहले। और ये आपके पास स्टडी किया था कैस्केडियन ने और न्यूटोनियन ने। सबसे पहले इसे न्यूटन ने पढ़ा था, उसके बाद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट जो है कैस्केडियन ने किए थे, तो इसीलिए दो टेलीस्कोप बन गए। फर्स्ट वन इज कैस्केडियन एंड सेकेंड वन इज न्यूटोनियन। सो लेट अस स्टार्ट विद कैस्केडियन।
फर्स्ट आपके पास क्या है, कैस्केनियन टेलीस्कोप। ठीक है, ग्रेनियन। इसके अंदर आपके पास देखो कैसे था, यहाँ पर आपके पास पहले आपने यूज़ किया इसमें एक कनकेव मिरर। ये आपके पास कनकेव मिरर था जिसके अंदर एक होल भी था। कनकेव मिरर है तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की तरफ होगा और बाहर ये आपके पास पॉलिश होगा इस तरह से। ठीक है, ये आपने इस तरह यूज़ किया। एक आपने इसके अंदर एक और सेकेंडरी मिरर यूज़ किया था जो कन्वेक्स था, यहाँ से पॉलिश था। ठीक है, ये पॉलिश इस वाले सरफेस से था, कॉन्वेक्स बन गया। अब दूर से कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो वहाँ से कोई भी पैरेलल रेज आई, ये आपने मान लिया कि एक्सट्रीम रेज है दो। ठीक है, इमेज यहाँ लिख सकते हो, रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वहाँ से आई। अब ये मिरर है तो ये क्या करेगा, उनको रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करके इसने सेम एंगल से यहाँ भेज दी, ये वाली रे भी रिफ्लेक्ट हो गई, आ गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब ये भी मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स है, तो ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। ये रिफ्लेक्ट करने के बाद इनको एक पॉइंट पे मीट करवाएगा। यहाँ पर आपके पास आई लेंस रखा होगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, उसकी इमेज। ठीक है, सो यहाँ पर इसकी हेल्प से आपको क्या मिलती है, इमेज मिलती है। ये आई लेंस है, यहाँ पर ये मीट होती है। ठीक है, सो ये कैस्केरियन था। इसमें क्या है देखो, लिखने के लिए आप लिख सकते हो, इन दिस टेलीस्कोप वी यूज, पहला कौन सा है ये, कनकेव, कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। वी यूज कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर with a hole for eye lens is used such that rays from infinity reflects by this mirror and then go to secondary mirror, secondary mirror, after which they meet or form image at eye lens. Also मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई हो जाएगी सिंपल नॉर्मल एडजस्टमेंट में। आपके पास ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई आई पीस की, ऑब्जेक्टिव की आपके पास सीधा आर बाई टू होगा क्योंकि अब की बार ये मिरर है, मिरर में आपको पता है फिजिकल टू आर बाई टू होता है, डिवाइडेड बाई एफ ई। एफ ई को आर बाई टू नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये तो आई लेंस है, आई लेंस में हमने कुछ नहीं किया, आई लेंस वही है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया मैग्निफिकेशन। देखो क्या लिखा है मैंने इसको, वी यूज इन दिस टेलीस्कोप, हमने एक कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लिया, उसके अंदर एक होल है, ये वाला बीच में होल भी कर दिया हमने इस मिरर में, ताकि आपके पास जो फाइनल इमेज है वो यहाँ पर आई लेंस रख दो और दिख जाए। उसके बाद जो है रेज इन्फिनिटी से आई, वो इससे टकराने के बाद कनकेव से, उसके बाद वो एक और मिरर से टकराई, जिस मिरर को मैंने बोला क्या है ये मिरर, सेकेंडरी मिरर। इस मिरर को बीच में रास्ते में रखा है तो सेकेंडरी काम कर रहा है, इस मिरर को हमने बोला सेकेंडरी, जो कि कन्वेक्स है क्योंकि इसके ऊपर वाले स्पून के उल्टे वाली साइड में जो है रिफ्लेक्ट हो रही है रेज। एंड देन गो टू सेकेंडरी मिरर, जिसके बाद वहां से रिफ्लेक्शन होके ये आई लेंस में मीट हो जाती है और इमेज बन जाती है। मैग्निफिकेशन सिंपल लिख दो, एफ नॉट बाई एफ ई ऑब्जेक्टिव का था। अब ऑब्जेक्टिव आपके पास कौन रखा है, आपने मिरर रखा है, तो मिरर में आर बाई टू होता है और एफ ई जो है उसकी क्या हो जाएगी, आई लेंस की फोकल लेंथ। सो दिस वॉज अबाउट कैस्केरियन। उसके बाद अब नेक्स्ट हम न्यूटोनियन पढ़ेंगे। न्यूटोनियन में इसकी जगह पे आपको एक मिरर रखना है, प्लेन वाला, ये वाला कन्वेक्स नहीं रखना, बस ये डिफरेंस है। सो नोट करो इसको, कैस्केरियन को।
Let us start with Newtonian. This is the last topic of ray optics. और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज जो मैं करवा रही हूँ आपको, रिफ्लेक्टिंग, यही है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, जबकि इसमें कुछ है भी नहीं, डायग्राम भी नहीं है, इतना अच्छा डायग्राम भी नहीं है इसमें। तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इसका डायग्राम देखो क्या है। इस तरह से कर्व ले लेना आपकी बार, ठीक है। ये कनकेव मिरर है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ये यहाँ से कनकेव साइड अंदर वाली साइड है ना स्पून की, ये पॉलिश्ड है। सो रेज आई इन्फिनिटी से आपके पास इस तरह से। अब ये रेज टकराने के बाद यहाँ पर आपने इसमें मिरर रखना है 45 डिग्री पे, ये मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। सो ये रेज आपके पास इससे टकराएंगी, टकराने के बाद आपके पास आफ्टर रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हो, ये दोनों मीट होके रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पर मीट हो जाएंगी इसमें आई पीस में, यहाँ पर आई पीस रखा होगा, ये आई पीस है, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। क्या है, यहाँ पर आपने क्या रख दिया, मिरर रख दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। क्या है ये, प्लेन मिरर। ये वाला क्या था, कनकेव रिफ्लेक्टर, ठीक है। सो इसमें क्या लिखोगे, देखो, इन न्यूटोनियन टेलीस्कोप we use a concave reflector। ये यहाँ पे लिख देना, वो रेज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रही है रेज, इन्फिनिटी से। रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, टेलीस्कोप में सारी रेज इन्फिनिटी से आएंगी क्योंकि बहुत दूर रखे हैं ऑब्जेक्ट। इन न्यूटोनियन टेलीस्कोप वी यूज अ कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर such that rays coming from infinity reflects by this mirror, after which they reflect again by a plane mirror placed at angle 45 degree to it, and meets or form a final image at eyepiece। देखो क्या लिखा है मैंने, इन न्यूटोनियन टेलीस्कोप वी यूज अ कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, हमने यूज किया, सच डेट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, वो इससे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल से यहाँ पर मिरर आ गया रास्ते में जो 45 डिग्री पे रखा है। इस मिरर से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, दोनों इससे टकराएंगे, टकराने के बाद फाइनल इमेज इन्होंने कहाँ पर बना दी, आई पीस पे। ये कितने एंगल पे रखा है, ये ध्यान रखना, 45 डिग्री पे रखा है प्लेन मिरर इसमें, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अब इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बहुत बार पूछी जाती है क्योंकि इसमें और तो कुछ है नहीं, छोटा सा डायग्राम है और थोड़ा सा आपको लिखना है। सो इसकी एडवांटेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टेलीस्कोप्स की क्या एडवांटेज है लिखो। क्लियर, यहां तक नोट हो गया। लेट अस राइट द एडवांटेजेस ऑफ दिस टेलीस्कोप। ये जरूरी है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट वन वही, देयर इज नो क्रोमेटिक एबिरेशंस। एबिरेशंस का मतलब होता है डिफेक्ट। क्या होता है इसका मतलब, डिफेक्ट क्रोमेटिक एबिरेशन एज वी यूज मिरर हियर। सेकंड, नो स्फेरिकल एबिरेशंस। स्फेरिकल का मतलब कोई शेप में डिफेक्ट नहीं आता, नो स्फेरिकल एबिरेशंस एज वी यूज मिरर इंस्टेड ऑफ लेंस।
लेंस की जगह हमने दोनों में यही है, सेम है, बस स्फेरिकल और ये मैंने आपके पास क्रोमेटिक जो है दोनों अलग अलग कर दिए हैं। यहाँ पर इमेज जो है ब्राइटर बनती है, वही केस, फर्स्ट इमेज इज मच ब्राइटर देन जो हमारे पास पहले कौन से लिए थे, रिफ्रैक्टिंग, एस्ट्रोनॉमिकल वाला रिफ्रैक्टिंग लिया था, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, उससे जो है रिफ्लेक्टिंग वालों में अच्छी इमेज बनती है, ब्राइटर बनती है, तो आपके पास ये वाला केस हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिखोगे इसमें हाई रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन इमेज। रेजोल्यूशन आपको बताऊंगी मैं क्या होता है नेक्स्ट क्लास में, जब आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे रेजोल्यूशन टर्म आपके पास वहां पर आएगी। ठीक है, लास्ट है आपके पास मिरर रिक्वायर्स ओनली ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग फ्रॉम वन साइड, पॉलिशिंग फ्रॉम वन साइड। क्यों? क्योंकि मिरर एक साइड से तो आपका पॉलिश कर देते हैं, तो एक ही तरफ से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राइंड या फिर पॉलिश करना पड़ेगा, मतलब आपकी मेहनत भी बच गई इसमें। ग्राइंड या पॉलिश जो भी आपको शेप देनी है, और लेंस होता है तो दोनों तरफ से शेप देनी पड़ती है, इसमें आपको एक ही तरफ से देनी है सारे मिरर में। कोई भी मिरर ले लो एक तरफ से, तो कोटिंग होती है मिरर पे। ठीक है, रेजोल्यूशन अच्छा आएगा, ग्राइंडिंग पॉलिशिंग आएगी, दूसरी इमेज ब्राइटर बनेगी। स्फेरिकल एबिरेशंस का मतलब शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, क्रोमेटिक मतलब कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो, मिरर यूज कर रहे हो। ठीक है, सो दिस वाज about reflecting telescope, and here we have completed our ray optics. In next class we will start with the wave optics. क्वेश्चन ऐसा होता है कि रे ऑप्टिक्स से आता है और ऑप्शन में वेव ऑप्टिक्स से आता है, ज्यादातर ऐसा होता है, बट स्टिल आपको करने दोनों है। ये रे ऑप्टिक्स बिल्कुल कंप्लीट होगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा मुश्किल था। ये चैप्टर थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन डायग्राम्स की, तो मुझसे जो मतलब मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आई एम डैम श्योर कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपके पेपर में। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स आपके पास अराउंड जो है 10 लेक्चर्स की है, सो वो कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with a new topic of the optics, that is wave. Thank you.